नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। नुपुर शर्मा के एक साधारण से बयान से जिस तरीके का माहौल देश में पैदा हुआ है उससे लोग सहमे हुए हैं और ये डर या खौफ का वातावरण इसलिए बना है क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये समाज में आखिर कुछ लोग मरने और मारने पे उतारू हो जाते हैं, दंगा भड़काते हैं और अपनी जान हथेली पे लेकर कानून, पुलिस सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये दंगा भड़काने का काम, दंगा करने का काम, तो कैसे इससे निपटा जाए। खास करके हिंदू समाज तो उसके घर में एक छोरी भी नहीं होती, वो कहाँ जाए, कैसे करे, कैसे अपने घर परिवार की रक्षा कर सके, ये एक बड़ी चिंता है। और इससे कैसे निपटा जाए ये जानने और समझने के लिए हमने मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब को स्टूडियो में बुलाया। ये एक चिंता का विषय है, एकदम कैसे निपटा जा सकता है इससे। देखो मनीष, 20 पॉइंट मैंने इकट्ठे किए हैं 2-3 घंटा चिंतन के बाद। यदि हम ऐसा करें तो मेरा नहीं ख्याल है दंगा होगा, मैं गारंटी देता हूँ। अब आते हैं, शुरू हो जाऊँ 20 पॉइंट पे। यस, ओके। पहला, जो इंटरनेशनल फंडिंग लेता है वो आतंकी है, जो पत्थर फेंकता है वो आतंकी है। और जम्मू एंड कश्मीर के भी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टोन पेल्टर्स पे, जो पत्थर बाज पे यदि सेना गोली मारती है तो सेना का कोई दोष नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया कि यदि आप पत्थर चलाते हो तो आप आतंकी हो, यदि गोली चलती है तो सही है, उसमें कोई बात नहीं है। तीसरा, जिस मस्जिद के शुक्रवार के नमाज के बाद जिस मस्जिद से आतंक निकलता है, लोग बच्चे पत्थरबाजी शुरू करते हैं, उस मस्जिद को सील कर दो, उस मौलवी को अरेस्ट कर लो। वहाँ भविष्य में प्रेयर नहीं होगा जब तक सुधार नहीं आता है सोच में। जो लोगों ने पत्थर सप्लाई किया है वो आतंकी हैं। जो लोग फॉरेन फंडिंग रिसीव किए हैं, जैसे जाफर अयाशी 50 करोड़, वो तो और ख़तरनाक है, वो तो टेरर फंडिंग का इम्पोर्टेंट प्लेयर है। जो लोग दंगाई के इकोसिस्टम के एक्टिव मेंबर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, 1 जून को ईडी कुछ नोटिस दे देती है और 3 जून से दंगा शुरू हो जाता है। उसके 2 बिंदु हैं, एक राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और गवर्नर साहब यूपी के और मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति जी के गांव के इर्द गिर्द हैं, कानपुर में मौजूद कानपुर में। और कानपुर में उन्होंने सोचा कि पूरी शक्ति तो वहाँ लगी होगी, यहाँ अटैक कर दो, यहाँ तो आ नहीं सकते। लेकिन वो योगी जी तो योगी जी हैं, उन्होंने फायर फाइटिंग तुरंत किया। तो ये जो इकोसिस्टम है, जो भड़काने वाले मुस्लिम्स हैं, ओवैसियन गैंग, जो लेफ्टिस्ट गैंग हैं, जो लुटियंस दिल्ली के दलाल हैं, जो मीडिया के दलाल हैं, जो नक्सल्स हैं, ये सब राष्ट्रद्रोही हैं और आतंकी हैं। और इनका एक ही उत्तर है, इनसे भारत माता को मुक्ति। एक और सोल्यूशन, मैं कलकत्ता में पोस्टेड था, हर एक 3 महीना पे अंडमान जाता था। मैं अंडमान हेलीकॉप्टर से कई अंडमान के आइलैंड देखे हैं। इनको पिकअप करो और उस आइलैंड बेचारे अकेले रहते हैं, कुछ नहीं उसमें, इनको वहाँ डाल दो, मोबाइल छीन लो, वहाँ एक नेशनल ओरिएंटेशन सेंटर खोलो, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को वहाँ का कमांडेंट बना दो, इनको वहाँ पोजीशन करने दो, नेशनल ओरिएंटेशन का कोर्स चलाने दो, 200 आदमी को आइलैंड में भेज दो अंडमान में। मैं गारंटी देता हूँ खेल ख़त्म। अब आगे आता हूँ, क्या इजरायली मॉडल फॉलो करने की ज़रूरत है? इजराइल में यही पत्थरबाजी होती थी, तो मोसाद को कहा गया कैसे कंट्रोल करोगे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा गो हेड, मैं फुल पावर देता हूँ। पत्थरबाजी हुई, ट्रुप्स ने फायर किया, आज तक पत्थरबाजी नहीं हुई है। देखो, तुलसीदास ने कहा था बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होते। भगवान राम हाथ जोड़ के सागर को बोलते हैं, सागर मुझे श्रीलंका जाने का पैसेज दे, रास्ता दे ना। जब तीर निकाला तो सामने खड़े हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस देश में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे कुछ नहीं होता। कन्हैया कुमार एमपी के लिए इलेक्शन लड़ता है बेगूसराय का, जो मेरा ननिहाल है, कुछ नहीं होता।
अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, सुप्रीम कोर्ट कातिल है, उनका कुछ नहीं होता। अरे उनके समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं होता। क्यों? हम लोग को सेना में जब जूनियर ऑफिसर्स थे तो कहा गया था कि यूनिट में डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो एक गलती पे ऐसी सजा दो कि नमूना बने वो बंदा, ताकि दुनिया डरे कि तुम करोगे तो ये होगा तुम्हारे साथ, तो भय होता है। अभी देखो 1-1.5 महीना में यूपी पे लोग झुकना शुरू हो गए, क्योंकि पता है बुलडोजर चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इजरायली मॉडल जरूरी है। यदि ये जो पत्थरबाज आते हैं उनके आंखों में इनडेलेबल बिना मिटने वाला स्प्रे करो पेंट, ताकि बाद में आइडेंटिफिकेशन में आसान रहे। मस्जिद को सील करो, ये चेक करो। मुझे कहा जा रहा है कि 1947 से जमा मस्जिद में बिजली का बिल का पेमेंट नहीं हुआ है। क्यों भाई? टैक्स पेयर हम हैं और जमा मस्जिद में बिजली का बिल पेमेंट नहीं होगा। मुझे कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में बिजली का पेमेंट नहीं है। मीटर लगाने गए तो महिलाएं रोड पे आ गई, मीटर फेंक दिया रोड पे, चिल्लाने लगी। ये क्या देश है? आपको बिजली चाहिए, बिजली का पेमेंट नहीं करना चाहिए। जितने दंगाइयों को है ये सब फैसिलिटी, राशन कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, किसान सम्मान हो गया, जितने तरह के सब्सिडीज हैं सबसे उसको रुसवा कीजिए, खत्म करो, नहीं मिलेगा। उसके बाद जो फैमिली के लोग हैं, क्या माँ पिता को पता नहीं है मेरा बेटा क्या कर रहा है? वो भी आतंकी हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोज करो जैसा वो योग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ। जितने दंगाई हैं राइट टू वोट छीन लो। क्या दंगाई डिसाइड करेंगे देश की दिशा और दशा? उनकी राष्ट्रीयता कहाँ है? क्या वो राष्ट्रहित में कभी वोट कर सकते हैं? राइट टू वोट कैंसिल करो, इनको अरेस्ट करो, अंडमान से भेजो। और एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट हमने किस लिए बनाया, असेंबली किस लिए बनाया? जितनी भी समस्याएं देश में हैं उसका सही प्लेटफॉर्म का क्या कौन सी जगह है? पार्लियामेंट, असेंबली। रोड है क्या? शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करोगे, 6-6 महीना बैठे रहोगे, किसान रैली करोगे, और किसान तो थे ही नहीं, बिचौलिए थे, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो ये जब प्रदर्शन इस तरह से होता है, आप तिरंगा का अपमान करोगे लाल किला में, और कुछ नहीं होगा, पुलिस को गड्ढे में ढकेल दोगे, कुछ नहीं होगा, तो इनको साहस मिलता है। सही बात है। तो इनको होना चाहिए से कि राइट टू प्रोटेस्ट, या ये जो है वो ऐसे नहीं हो सकता अक्रॉस द बोर्ड। आप अपने प्रतिनिधि को चुना, एमपी को बोलो लोकसभा में क्वेश्चन उठाए। और नहीं, उसके लिए भी व्यवस्था है कि आप जंतर मंतर चले जाओ, आप रामलीला मैदान चले जाओ, आप ये बताओ कि भाई हमें प्रोटेस्ट करना है, और सरकार आपको प्रोटेस्ट करने के लिए अनुमति ना दे, तब बात समझ में आती है कि भाई यहाँ प्रोटेस्ट करने के आपको वेंट आउट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। किसान रैली में क्या हुआ? सरकार ने परमिशन दिया, इन लोगों ने सो-कॉल्ड सूडो बिचौलिए ने कहा कमिटमेंट दिया, ऐसा नहीं होगा, कमिटमेंट पूरा किया। कोई सारे कमिटमेंट इसने खत्म किए, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। फिर यदि मैं दिल्ली पुलिस पिट करके बैठी हुई है, यदि तुम जानते हो कि मैं जयंत सिन्हा को थप्पड़ मारूंगा, जयंत सिन्हा कुछ नहीं करेगा, तो तुम तो मेरे को खूब जुतियाओगे। ये खेल है ना मनीष। एक और बिंदु, जो दंगाई हैं वो हिंदुस्तान के सिटीजनशिप नहीं रह सकते, सिटीजनशिप से बैन करो। मस्जिद का पूरी तरह से सर्च करो कि मस्जिद के बेसमेंट में कहाँ कहाँ लोग हथियार रखे हुए हैं। जो लाइसेंसिंग, वेपन का लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको रिव्यू करो, जो सस्पेक्ट हैं उनका हथियार वापस लो। और यदि ये सब चीज़ होगा तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक स्थिति में सुधार आएगी। बट फिर मैं बोल रहा हूँ, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, एक नमूना के तरह पनिशमेंट। और ये तो खाली एजेंट्स हैं, जो ये दंगा के इकोसिस्टम के जो बॉसेस हैं, मेरा किसी एक परिवार की तरफ है, मेन कल्प्रिट तो वो हैं मनीष। उनसे मुक्ति दिलाओ ना देश को। एक व्यक्ति विदेश जाता है और दंगा यहाँ शुरू हो जाता है। वो वैसे भी बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अनटिल अनलेस सिस्टम का कोई हिस्सा दंगाइयों के साथ खड़ा नहीं हो, तब तक ये दंगे होते ही नहीं है। तो ये तो इम्पॉसिबल, ये तो नोन फैक्ट है।
तो ये जिस तरीके से कानपुर में शुरू हुआ और कानपुर के बाद पूरे देश भर में ये फैला, ये अपने आप में बता रहा है कि कोई न कोई शक्ति तो इनके पीछे ज़रूर है। हर एक जिले में मनीष, ये जितने दंगा होते हैं हर एक जिले में एक दो लोग नॉमिनेटेड हैं दंगाइयों का, जहाँ से फंडिंग आता है वो कंट्रोल करता है, पैसा बांटता है, जैसे जफर, वो ये लोग हैं। देखो, पॉन को यदि हटा दिए तो बात बनी नहीं। शतरंज के चाल में क्वीन और राजा को मात देना पड़ेगा। राजा कौन है, क्वीन कौन है, इसको आइडेंटिफाई करना होगा। तुम भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। यदि हम बोलेंगे अभी तो लोग बोलेंगे क्या प्रूफ है। समझते तुम भी हो, मैं भी हो। उन पर अंकुश लगानी पड़ेगी। बहुत मनमानी हुआ इस देश में, बहुत मलाई खाए लोग, बहुत लूट लिया है देश को, बहुत कमजोर किया है देश को। जब मनमोहन सिंह से ओबामा ने पूछा कि ताज में ये होटल में ही हुआ, क्यों नहीं रिटेलिएट किया, तो मनमोहन सिंह ने कहा गलत संदेश जाएगा मुसलमानों के बीच, मुसलमानों के बीच गलत संदेश चला जाए। राष्ट्र महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा तुष्टिकरण महत्वपूर्ण है। जो ये सोच रखने वाले हैं, ये सबसे खतरनाक है। दंगाई तो सामने, पत्थरबाज तो सामने आके पत्थर फेंकता है, ये ड्राइंग रूम में षड्यंत्र करते हैं और मलाई खाते रहते हैं और थ्रेटन करते हैं हिंदुस्तान के सिस्टम को। लेकिन इस बार गलत नंबर डायल हुआ है, क्योंकि कानपुर से जो खबरें आ रही है हमारे पास वो ये कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने हुए थे उसमें कई सारे सफ़ेद पोश लोगों का भी नाम है। और ये जो हाशमी जिसके पास फंडिंग आ रही थी दंगा करवाने के लिए, उसने 4-5 लोगों के नाम भी लिए हैं कि कौन लोग उनके पीछे थे। वो खुद कह रहा है कि मैं तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करने वाला, आदेश नहीं देने वाला नहीं हूँ, आदेश मुझे कहीं और से आता है। तो शायद इस कांड के बाद लोगों तक जो है वो ये जो आप जो बता रहे हैं कि जो पर्दे के पीछे से खेल करने वाले लोगों का भी चेहरा बेनकाब हो। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पकड़ो, एक्टर को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो तो स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ वही बोलता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पकड़ो। आपके सजेशंस बहुत ही हार्ड हैं। सरकार इतना हिम्मत कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल ही सही है कि दंगा करने वाला चाहे कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वो समाज में शांति को स्थापित कर पाएगा। अगर हम दंगाइयों के साथ लुंज पुंज तरीके से डील करेंगे, उनको भागने का रास्ता देंगे, तब तक। एक और बिंदु मनीष, नुपुर क्या बोली शर्मा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन नुपुर जो बोली तो जाकिर नायक तो वही बोल रहा है। तो जाकिर नायक के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी क्यों नहीं बोलती है? सर तन से जुदा कर देंगे, क्यों नहीं बोलती है? क्यों चुप है? मेरे प्रश्न का उत्तर दे। जाकिर नायक के 3 वीडियो मेरे पास हैं जहां बोलता है कि हाँ 6 साल और 9 साल, उसको बोलो ना, तन से सर को जुदा कर देंगे जाकिर नायक को। एक और बिंदु जो मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी, दिमाग से गुजर गया। पीएफआई, हम इंटेलिजेंस के माध्यम से सब जानते हैं कौन कौन राजद्रोही तत्व हैं। पीएफआई को क्यों नहीं बैन करते? जो लोग यहाँ पीएफआई के सिंपथाइजर हैं, जो अलकायदा के सिंपथाइजर हैं, अरेस्ट देम। फेवरेट डेस्टिनेशन अंडमान्स, काला पानी फिर से रिवाइव हो। अरे वहाँ बहुत जगह है, मस्जिद बनाओ यार। तुम तो मस्जिद बनाने में माहिर हो, तुम्हारे पास तो बहुत स्किल है, बनाओ वहाँ। वो बेचारे आइलैंड रो रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं है आदमी, उनको कंपनी मिल जाएगी, भेजो वहाँ पे। नेशनल ओरिएंटेड सेंटर खोलो, रिटायर्ड ब्रिगेडियर को डालो, फिर खेल देखो। सिर्फ 200 भेजो, फेज 1 में 200 भेजो, फिर खेल देखो मनीष, देश अपने आप सुधर जाएगा। एकदम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए और ऐसे ऐसे सुझाव देने के लिए। सुझाव बड़े ही उसको कह सकते हैं कि कठिन है सरकार के लिए, इसको इम्प्लीमेंट वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इस दिशा में सोचने की आवश्यकता ज़रूर है कि दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि ताकि फिर कोई भी व्यक्ति दंगा करने के लिए पत्थर उठाए तो उसकी आत्मा कांपने लगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। हमारे वीडियोस को
लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।